आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जाना था, जैसे कि गोंड जनजाति, भील, कोल जनजाति, पणिका, अगरिया, बंजारा, इन सब जनजातियों के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आई होप अब वो आप नहीं भूलेंगे कि कौन कौन सी मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो जो कुछ जनजातियां एमपी की रह गई थी उसको भी आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि एमपी की 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं। कौन सी? बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति और भारिया जनजाति। ठीक, कौन कौन सी? बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति और भारिया जनजाति। तो सबसे पहले बैगा जनजाति के बारे में जानते हैं। बैगा जनजाति एमपी की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से पहले स्थान पे है। ये लोग अपने आप को एमपी के मूल आदिवासी मानते हैं। एमपी के मूल आदिवासी। उसके बाद द बैगास नाम की बुक लिखी गई है इन आदिवासियों के ऊपर। कौन किसने लिखा है? बैरियर एल्विन ने। बैरियर एल्विन, ये नाम सुना सुना जरूर लग रहा होगा क्योंकि कल भी हम लोगों ने इनके विषय में चर्चा की थी कि इन्होंने बैरियर एल्विन ने द अगरिया जनजाति के ऊपर भी बुक लिखी है। ठीक, किस पे? अगरिया और बैगास जनजाति के बारे में इन्होंने लिखा है। और ये कब लिखा था? 1939 में। ये मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़ी जनजातियों में से पहले स्थान पर माने जाते हैं। कौन सी? बैगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है ये एमपी के ग्वालियर क्षेत्र में मूल रूप से इनका निवास स्थान है। कहाँ पे? एमपी के ग्वालियर क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद इन्हें पीवीटीजी में भी शामिल किया गया। पीवीटीजी मतलब समझ रहे हैं? आदिम जनजाति, मतलब वही पिछड़ी जनजातियों में से इन्हें शामिल किया गया है। इन्हें पिछड़ी जनजातियों में से एक माना जाता है। कौन सी? सहरिया जनजाति। ये लोग कृषि में कुशल नहीं है, इन्हें ज्यादा चीजों का ज्ञान नहीं है। कृषि में कुशल नहीं, कृषि में कुशल नहीं है। ठीक, तो ये जानिए सहरिया कहाँ पे है? एमपी के ग्वालियर क्षेत्र में। पीवीटीजी में भी इन्हें शामिल किया गया है। कृषि में कुशल नहीं है और मेन रूप से क्या प्रॉब्लम है? कुपोषण से बहुत ग्रस्त रहते हैं ये लोग। यहाँ पे अत्यधिक तरह की बीमारियां होती रहती हैं, इसी वजह से इनकी जनसंख्या में भी कमी होती जा रही है। अब आप उसे सरकार की लापरवाही कह सकते हैं या फिर जो भी, पर यहाँ पे अत्यधिक बीमारी फैल रही है जिनकी वजह से इनकी जनसंख्या में भी कमी आ रही है। उसके बाद आता है हमारा भारिया जनजाति। भारिया जनजाति की क्या खासियत है? भारिया नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या नाम से एकदम क्लियर हो जा रहा है। भारिया मतलब भार ढोने वाले, भार ढोने वाले। ये एमपी की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है। एमपी की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति, 7वीं सबसे बड़ी। ठीक, इनका जो भोजन है, भोजन जो है इनका वो है पेज। ये लोग अपने भोजन को पेज कहते हैं। पेज जो है, अब क्या होता है इतना ये जान लीजिए कि जो है मक्का और जुआरी से बनाया जाता है। ठीक, मक्का और ज्वारी से बनाया जाता है क्या? पेज। और ये लोग बरसात के मौसम में, बरसात में आम की, आम की जो गुठली होती है, आम के बीज की रोटी खाते हैं। अब ध्यान से एक बार समझ लीजिए, कौन सी जनजाति? भारी जनजाति, भार ढोने वाले, समझ रहे हैं? एमपी की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है, पिछड़ी जनजाति जरूर है। भोजन में ये लोग पेज खाते हैं जो कि मक्का और ज्वारी से बनाई जाती है। बरसात के मौसम में ये लोग आम के जो बीज है उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। ये 3 तो हो गई सबसे पिछड़ी जनजाति। ठीक, अब आते हैं आगे, कोरबा जनजाति। कौन सी? कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से झारखंड की आदिम जनजातियों में से एक मानी जाती है। कहाँ पे? झारखंड में भी ये जनजाति निवास करती है। यहाँ पे दो तरह के, मतलब इसे दो तरह की जनजातियों में बांटा गया है, दो तरह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पहाड़ी कोरबा और दूसरा है डिहारिया कोरबा। डिहारिया कोरबा।
पहाड़ी कोरबा का मतलब होता है सीधे जो पहाड़ पर रहते हैं। कहाँ पे? पहाड़ों पर। और डिहारिया कोरबा मतलब जो गांव में रहते हैं। ठीक। पहाड़ी कोरबा मतलब जो पहाड़ों पर रहते हैं और डिहारिया कोरबा मतलब जो गांव में रहते हैं। और इनके बारे में ये जानिए, इनमें एक से अधिक विवाह करने का भी प्रचलन है। दो तरह के विवाह होते हैं, ढोला विवाह और चड़के विवाह। ढोला विवाह और चड़के विवाह। ढोला विवाह से क्या मतलब है? ढोला विवाह का मतलब है कि जब, जो अभी इस समय जो प्रचलन है कि वधु जो है वर के घर जाती है। ठीक। और चड़की विवाह में क्या है? वर जो है वो वधु के घर जाता है। बस आई थिंक इतना है, याद हो जाएगा आपको, इतना समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी जनजाति है भाई, आपकी कोरबा जनजाति। क्या खासियत है? झारखंड की आठवीं आठवीं आदिम जनजाति है। झारखंड की आठवीं आदिम जनजाति है। मेन रूप से एमपी में भी है। दो तरह के हैं, पहाड़ी कोरबा और डिहारिया कोरबा। पहाड़ी कोरबा मतलब जो पहाड़ों पर रहते हैं, डिहारिया कोरबा मतलब जो गांव में रहते हैं। उसके बाद आता है आपका ढोला विवाह, जो वधु वर के घर जाती है, और चड़के विवाह वर वधु के घर। एक से अधिक विवाह का प्रचलन भी है यहाँ। ठीक। अब आता है खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति। ठीक। बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मुंडा समूह के ये लोग आदिवासी माने जाते हैं। मुंडा समूह के आदिवासी। यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं वो जादू टोना करने में एकदम परफेक्ट होती हैं। जादू टोना करने में दक्ष होती हैं, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जादू टोना। ठीक। क्या है? मुंडा समूह के आदिवासी माने जाते हैं ये लोग, और ये लोग जादू टोना करने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। क्लियर? अब आता है धानुक जनजाति। कौन सी? धानुक। धानुक नाम से ये भी बिल्कुल लग रहा है क्या कि इनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य काम क्या होता होगा? धनुष बनाना और चलाना। धनुष बनाना और धनुष चलाना ही इनका मेन काम है। ठीक। यहां तक कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने अपनी पुस्तक, क्या लिखा है इन्होंने? पद्मावत। पद्मावत में इस जनजाति का जिक्र किया है। किस जनजाति का? धानुक जनजाति का। किस जनजाति का? धानुक जनजाति का इन्होंने वर्णन किया है अपनी किस किताब में? पद्मावत नामक पुस्तक में। ठीक। और लास्ट आता है आपका उराव जनजाति। उराव जनजाति जो है ये पूरे भारत की चौथी सबसे बड़ी द्रविड़ जनजाति है। सबसे बड़ी द्रविड़ जनजाति। और यहाँ तक कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें कि इन्हें ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि उराव जनजाति जो है ये हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में इनका योगदान है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में योगदान। ठीक। ये हो गई कुछ जनजातियां जो मेन रूप से आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं अक्सर, तो उनको हम लोगों ने जान लिया। अब आई थिंक आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि एमपी की कौन कौन सी मेन जनजातियां हैं। पहला गोंड, भील, कोल। ठीक। उसके बाद पड़िका, अगरिया, बंजारा, ये जनजाति हो गई। उसके बाद आता है आपका बैगा, सहरिया, भारिया। उसके बाद कोरबा, खैरवाड़, उराव और आपका धान। देखिए अब इतना कुछ जनजातियों के बारे में आप बता देंगे तो हाँ भाई हाँ इतना पता है थोड़ा बहुत। तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए एमपी की तीन जैसे पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया, भारिया। बैगा एमपी के मूल आदिवासियों में गिने जाते हैं, अपने आप को मानते हैं। द बैगाज नाम की बुक लिखी किसने? बैरियर एल्विन ने। उसके बाद आता है सहरिया जनजाति। ये एमपी के ग्वालियर क्षेत्र में मूल रूप से इनका स्थान, निवास स्थान है। पीवीटीजी मतलब आदिम जनजातियों में इन्हें शामिल किया गया है। किसमें? आदिम जनजाति। कृषि में कुशल नहीं है ये लोग, कुपोषण से ग्रस्त रहते हैं अक्सर। उसके बाद भारिया जनजाति मतलब भार ढोने वाले, एमपी की सातवीं सबसे बड़ी जनजाति है। भोजन में लोग पेज खाते हैं जो कि मक्का और ज्वारी की बनी होती है, और बरसात में क्या खाते हैं? आम के बीज की रोटी।
नेक्स्ट आता है आपका कोरबा। ये झारखंड की 8वीं आदिम जनजातियों में से एक है। झारखंड की 8वीं आदिम जनजाति भी है, आदिम जनजाति। ठीक, एमपी की तो जनजाति है ही। पहाड़ी कोरबा, डिहारी कोरबा, दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। ये पहाड़ों पर जो रहते हैं, जो गांव में। दो तरह के विवाह, ढोला विवाह और चढ़के विवाह। ढोला मतलब वधु वर के घर जाती है, जो आज का प्रश्न है। चढ़के जो वर जो है वधु के घर जाता है। खैरवाड़ जनजाति, ये लोग मुंडा समूह के आदिवासी माने जाते हैं और स्त्रियां जो है यहाँ पे जादू टोना करने में बिल्कुल बेस्ट होती है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं पन्ना, जो एमपी के पन्ना जिला है, पन्ना और छतरपुर, पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से इनका निवास स्थान है। ठीक, उसके बाद आता है धानुक में धनुष बनाना चलाना मेन काम है। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नामक पुस्तक में, क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि पद्मावत में किस जनजाति का वर्णन किया गया है। पद्मावत में किसका? धानुक जनजाति का। उराव भारत की चौथी सबसे बड़ी द्रविड़ जनजाति है और इनको माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में इनका योगदान रहा है। तो ठीक, आई थिंक एमपी की जनजाति आपको क्लियर हो गई होगी एंड इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।